हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज जो हम वीडियो करने वाले हैं ये देखने वाले हैं कि नेक्स्ट महीना आपका कैसे रहेगा, फाइनेंस कैसे रहेगा, पैसे कैसे रहेंगे, करियर में क्या चीज़ है, पैसे आपकी ज़िंदगी में कैसे रहेंगे एंड कैसे आप पैसे की ओर अट्रैक्ट कर सकते हो। ये महीने आप ऐसे क्या कर सकते हो जिससे आप फ्यूचर मनी सोर्सेस को और अट्रैक्ट कर पाओगे। इन सारी चीज़ों की तरफ देखेंगे एंड जनरली ये मंथ आपका कैसे रहेगा, क्या होने वाला है अगला, और हमें ऐसे क्या माइंडसेट रखने से, ऐसे क्या काम करने से, ऐसे क्या गाइडेंस हम ले सकते हैं जिससे हमारा जो आने वाला कल है वो बहुत बहुत सुंदर रहे और कृष्ण का आशीर्वाद हमें भरपूर भरपूर मिलता रहे। ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास है दो पाइल। ओह माय गॉड, मैं अभी नोटिस कर रही हूँ जो वन है वो नीचे वाला जो हमारे पास गाइडेंस का कार्ड है दोनों का कलर एक है, टू और जो नीचे गाइडेंस का कार्ड है दोनों का कलर एक है, एक जैसे लग रहा है। ओह माय गॉड, हे कृष्णा, ये कितना सुंदर लग रहा है। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारे पास रीडिंग नंबर 1, रीडिंग नंबर 2 है एंड ये दो रीडिंग में से कोई भी एक रीडिंग आप अपने लिए चुन सकते हैं या फिर यहाँ पे हमारे पास दो इमोजी से जो भी इमोजी के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हो वो वाला इमोजी वाला रीडिंग आप ज़रूर देखिएगा। इमोजी नंबर 1 है जो रीडिंग नंबर 1 के साथ है, इमोजी नंबर 2 जो है वो रीडिंग नंबर 2 के साथ है। ठीक है। और हमने एक और नया चैनल जो हमने शुरू किया है जो कि है कटारिया चार्म, जहाँ पे हम बहुत सारे बेसिक्स जानेंगे कि क्यों, क्या, किस लिए हमारे पास बहुत सारे सवाल होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चौरास्ता के बीच से नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, वो हम देखेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं रात में मीठा नहीं खाना चाहिए, दिन में मीठा खाना चाहिए, रात में मीठा खा के क्यों नहीं जाना चाहिए, क्यों, क्या, किस लिए, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। एंड एट द सेम टाइम नेगेटिविटी हमें क्यों अफेक्ट करती है, ऐसे क्या करने से हम नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर रख सकते हैं। स्पेशली कोई एंटिटी अटैचमेंट है तो उसको किस तरीके से हम डिस्कार्ड कर सके, कोई जनरेशनल कर्स है तो वो चीज़ से हम कैसे बच सकें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है जिसके जवाब आपको मेरे चैनल कटारिया चार्म में मिलेंगे। पूरे बेसिक्स से बात करूँगी, एवरी सिंगल थिंग। हम बड़े बड़े तौर पर बात कर लेते हैं लेकिन बेसिक क्यों, क्या, किस लिए जो सवाल होते हैं उसके जवाब आपको मेरे चैनल कटारिया चार्म में मिल जाएंगे। जो चैनल लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिसेंटली हम जो टॉपिक वहाँ पे छेड़ रहे हैं वो ये है कि जनरेशनल कर्स से कैसे आप बच सकते हो। जनरेशन कर्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है तो आप डेफिनेटली उसको आप देखिएगा किस तरीके से, अगर आपके फैमिली में कुछ है तो भी आप कैसे उसको अभी से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स ले सके कि उस कर्स को अभी रोक दें एंड नेक्स्ट जो जनरेशन है उसको प्रॉब्लम ना हो। सो डेफिनेटली चेक आउट माई चैनल कटारिया चार्म, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड लेटेस्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया है जो कि ये वाला वीडियो है, जो भी डेफिनेटली आप जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग पे। यहाँ पे हमारे पास है, ये है अष्टगंध, ये है लाल चंदन, ये है गोपी चंदन, ये वाला है त्रिपुंड जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये वाला जो त्रिपुंड है ये है श्री शैलम का त्रिपुंड, और जो ये कुमकुम है ये है माँ सरस्वती के टेम्पल से कुमकुम मिल गई थी, वहाँ पूजा करके वहाँ से मैंने कुमकुम लेके आई और फिर ये इतने बड़े बाकी के कुमकुम के साथ मिक्स कर लिया। अब ये पूरा सरस्वती कुमकुम हो चुका है। और ये है श्री शैलम का त्रिपुंड यानी कि विभूति। हम सनातनियों को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, हरास किया जाता है। दीपावली क्यों सेलिब्रेट करते हो, होली क्यों सेलिब्रेट करते हो। ऐसे ही एक टाइम होगा जब हमारे माथे पे तिलक, त्रिपुंड या फिर हमारे शक्ति स्वरूप बिंदी लगा के जाते थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन माताओं के वजह से, जो हमारे देश की माताएं हैं, प्राउड माताएं हैं, अपने हस्बैंड को के लिए वो अपने माथा सजाती हैं और वो पीछे नहीं हटी। थैंक्स टू ऑल ऑफ दोस माताएं। शक्ति तिलक तो अब आज भी हम लोग हमारे माथे पे सजाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वैष्णव तिलक और त्रिपुंड शिव तिलक, ये
पीछे रह गया है। एंड बुलिंग और हरासमेंट ऐसे ही किया गया होगा जैसे हम दीपावली और होली को देख लेके हमको सुनने को मिलता है। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन नाउ। हमारे पूरे सनातनियों को, जो भी सोए सनातनी हैं, उनको जगाना है, उनको बहुत प्राउड सनातनी बनाना है। लेट्स फ्लॉन्ट आवर तिलक, लेट्स पोज आवर तिलक। लाइक हर एक जगह पे हम किसी को देखते हैं तो वो लोग लाइक फ्लॉन्ट करे, लाइक पोज करे, लाइक फैशन में लेके आइए अपने तिलक और लाइक त्रिपुंड को। हर कोई जब भी सनातन के बारे में बात करता है उनका माथा हमेशा इतना लाइक सोना सोना लगता है। ना कोई वैष्णव तिलक होता है, ना कोई त्रिपुंड होता है। लाइक आई फील लाइक ये होना चाहिए। जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ तब से मैं जो वैष्णव तिलक लगा रही हूँ, मैंने लोगों से बहुत सारे तरीके के तर्क सुने हैं। जो स्वयं सोए हुए हिंदू हैं उनसे तर्क सुने मैंने, इतने सारे लाइक कमेंट सुने हैं। आपको भी लाइक पता होना चाहिए। आपको इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों को पता भी नहीं होगा कि लोग कैसे बात करते हैं। आप अपने माथा सजाइए। एंड लाइक फेलियर इज़ नॉट द ऑप्शन। अभी हम लोगों को लाइक तिलक को फ्लॉन्ट करना चाहिए। एंड हमारे तिलक को बहुत दूर तक जाना चाहिए। लाइक बोलते हैं ना, लाइक बहुत दूर तक ये बात जाएगी, वैसे हमको लेके जाना चाहिए। हमें पूरे दुनिया पे एक अलग मार्क रखना है सनातनियों को। लेट्स स्टार्ट रिलेशनशिप विद तिलक। हमने जो रिश्ता ख़त्म किया है तिलक के साथ, उसको हमें बिल्ड करना है। जैसे हम तिलक के साथ हमारा रिश्ता बिल्ड करेंगे, ऐसे ही हमारे भगवान के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सोया हुआ हिंदू अपने आप कब जाग जाएगा, कब बहुत प्राउड हिंदू बन जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एकदम वीर्य रस सनातनी वो बन जाएगा। एकदम लाइक फिजिकली टू द हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन वो अपने आप उसका जुड़ जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एंड बहुत सारे लोग आजकल में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है। राम कृष्ण शिव में हमको लाइक डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें डिवाइड नहीं होना है। जैसे कि अभी जेनजी को देख के भी लगता है, लाइक फ्यूचर के जितने भी बच्चे हैं उनको देख के, मतलब फॉरेन कंट्री के बच्चों को देख के लगता है यार इनको लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं पता है। लाइक फ्यूचर में वो लोग क्या ही समझेंगे। मैं इंकरेज करना चाहूँगी सबको कि हमें सनातन के बारे में अपनी यंगर जनरेशन को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। राम कृष्ण और शिव के बीच में लाइक डिवाइड एंड रूल जो ये लोग करते हैं, ये उनको सक्सेस होने नहीं देना चाहिए। और उनको रियल सनातनी एकजुट रहेंगे तो एक मुट्ठी में रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये बात आप लोग समझ जाना चाहिए। एंड जितना हम लोग तिलक अपने माथे पे सजाएंगे उतना ज़्यादा लोगों को एक तरीके से फील होगा। जो अभी हमने दीपावली और होली हम जो सेलिब्रेट करके उनको फील करवाते हैं ना, ये तिलक जितना हमारे माथे पे सुशोभित होगा उतना वो फील होंगे। आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रही हूँ। सो करते हैं ना, हमारे सनातनी तिलक को फ्लॉन्ट और फैशन में लेके आते हैं और बहुत दूर तक इसको लेके जाएंगे। इतना दूर तक जाएंगे कि हम स्वयं हमारे भगवान के साथ जुड़ना है। इतना दूर तक तो मुझे तो जाना है। आप बताइए, आप मुझे बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने सनातनी भगवान के साथ इतना दूर तक जाने के लिए कि वो आप स्वयं अपने भगवान के साथ रहना शुरू कर दे उनके लोक में। हरि बोल कहना पड़ेगा इस बात के लिए। हरि बोल। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी जो हम देख रहे हैं आपका जनरल प्लस फाइनेंस करियर, उस एरिया में नेक्स्ट मंथ क्या हो सकता है एंड फ्यूचर ग्रोथ आपका कैसे होगा, पूरा चेकआउट करेंगे। ठीक है। अभी तो आप ड्रेन आउट महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड एनर्जी। इवन मॉड स्पिरिट भी यही बताता है कि बहुत ड्रेन है। लगता है किसी तरीके का एक रेस्टलेसनेस में आप पहुंच चुके हो। ओके, एक रेस्टलेसनेस है। एंड एक जो वर्ड होता है ना, जो कहावत में आता है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, वो आप पे फिट नहीं बैठता। अगर कोई बोल भी रहा है ना, उसको बोलो भाई साहब अपना ज्ञान अपने पास रखो, नहीं चाहिए। आप थोड़े उससे आगे बढ़ के हो। आप मतलब अपने आप को हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स रखते हो, हमेशा तरक्की की तरफ देखते हो। आप तरक्की वाले विचारधारा के व्यक्ति हो। आपको पहले ही पता होता है अगला क्या करना क्या है।
आपका जो जनरल रीडिंग है वो भी, उसमें भी यही आ रहा है कि आपने अपने आप को इतना तरक्की में देखा है, इतना तरक्की में आपने रखा है, आपने अपने इमोशन को इतना हाई लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस, ये देख लेते हैं। या ये भी यही बताता है इमोशनली आप एग्जॉस्टेड हो, या इमोशनली आप एग्जॉस्टेड हो, एंड स्टिलनेस ऑफ वाटर फाइंडिंग डीपर पर्पस, नो तो अलाउ, आपको रेस्ट करना चाहिए। सो ट्रू, ठीक है। सो ऑब्वियसली इमोशनली ड्रेन नज़र आते हैं, ये पूरे कार्ड्स इमोशनल आपको लाइक बोल रहे हैं कि आपने कुछ ज़्यादा ही इमोशनल फील कर लिया है, इमोशनली ड्रेन आप नज़र आते हो। आपके लिए ये है कि भगवान जी ये बताना चाह रहे हैं आपको कि मुश्किल है तो ही वो चीज़ हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है, ये आपको बोल रहे हैं, बड़े प्यार से आपको ये बता रहे हैं। थोड़ा चीज़ प्यार से करके देखो, ओके। आप ना वर्कहॉलिक बहुत ही एक्शन कर रहे हो, अगला चीज़ करना है तो यार कुछ रिजल्ट चाहिए तो एक्शन एंड फिर एक्शन ले लो। सही है, एक्शन लेना ज़रूरी है, कभी कभी ना कुछ चीज़ों में प्यार ज़रूरी होता है। आपको खुद से प्यार से बात करके देखो। इट्स लाइक आप अपने आप से कैसे बात करते हो, पता है, अब इसको कंप्लीट करना है, अब ये चाहिए तो लेट्स एक्शन ही, जस्ट डू इट, वो वर्ड है ना, वैसे हो आप, ओके। आप खुद से थोड़ा प्यार से बात करो। राइट नाउ आपका बॉडी बोलता है यार मुझे 2 मिनट बैठा दो, कृष्णा माफ़ कीजिए, मुझे 2 मिनट बैठा दो, तो आप उनको 2 मिनट बैठने दो ना, अपने बॉडी को 2 मिनट बैठने दो। राइट नाउ आप थोड़े अलग हो, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्शन में रखते हो, आप अलग हो, जनरल में भी ऐसे ही हो। लेट्स सी फाइनेंस में ऐसा है कि आपको मतलब आप इतना एक्शन करते हो कि आपको पता है कि अगला पड़ाव क्या होगा, अगला पैसे कैसे अंदर आने हैं, अगला क्या है, आप नज़र आता है। बट इन द एंड हमारे पास यहाँ पे डेविल है, तो यहाँ पे आपको इमोशनली यही बोला जा रहा है, देखो जब आपको पता है कि यहाँ से यू कैन वॉक अवे, तो वॉक अवे, लाइक अपने आप को चेन में क्यों रखना। यहाँ पे भी ये जो डेविल है उनके इमोशन के साथ खेल रहा है। अगर ये दोनों चाहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, ये चुपचाप अपने गले से निकाल सकते हैं। ये इतना टाइट भी नहीं है, इनके अंदर जो ये चेन गले में है इतना टाइट भी नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि मुझे बहुत हो गया, इस इमोशन में मुझे नहीं रहना, इनफ इज़ इनफ, चाहे कुछ भी हो जाए, ये इमोशन में मैं फिर से कभी नहीं लाइफ में जीऊँगी, चेन निकालो एंड जस्ट वॉक अवे। बार बार अगर ये डेविल पीछे शब्दावली से बुलाता भी है तो उसको तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वॉक अवे। आप खुद भी एक्शन में ऐसे ही हो, एक्शन। सो आपको भी वॉक अवे करना है, एक कदम आगे, एक कदम आगे, एक कदम आगे, जस्ट वॉक अवे, ठीक है। कुछ चीज़ों के तरफ आप अपने आप को ड्रेन आउट मत होने दो, अपने आप को बर्न आउट मत होने दो। वर्कaholic होना अच्छी बात है, लेकिन कुछ जगह पे अपने इमोशन को इम्पोर्टेंट देना ज़रूरी है। आप इस डेविल को लवर कार्ड में बदल दो, आप खुद अपने एक्शन से बदल सकते हो। आप राइट नाउ जिस तरीके से खुद से बात कर रहे हो, इस मौत को आप बटरफ्लाई में बदलो, ठीक है। आपके लिए देखिए, आप खुद अपने नज़रों से देखो, डेविल कार्ड को आप लवर कार्ड में बदल दो, ये मौत कार्ड को बटरफ्लाई में बदल दो। ये खुद आप बदल सकते हो दृष्टिकोण ऑफ एक्शन की जगह बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट अपने साथ। अभी आप इमोशन वाई में चेंज करो कि लव अपने साथ, स्ट्रिक्ट को बदल के थोड़ा लव ऐड करो लाइफ में। खुद को प्यार से बात करो, खुद को ब्लूम होने दो, खुद को ग्रो होने दो। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं करना है, आप भगवान जी को बोलते हो या अपने मम्मी पापा को बोलते हो ये मुझे नहीं करना है तो प्लीज़ मुझे मत करने दो। तो ऐसे ही आप खुद को भी बोलो भाई मुझे नहीं करना है तो मुझे मत करने दो, ठीक है। एंड खुद से थोड़ा प्यार कर लो, खुद से कर लो, ठीक है। थोड़ा प्यार कर लो, खुद के लिए सरेंडर कर लो, कृष्णा के सामने सरेंडर कर लो। यहाँ पे आप नेगेटिविटी के सामने सरेंडर कर रहे हो, इससे बेटर है कि आप कृष्णा के सामने कर लो। कृष्णा इज़ द वन जो रति और कामदेव के पिता भी हैं। भगवान श्री विष्णु रति और कामदेव के पिता भी है, वो खुद लवर में आते हैं। जो एंजल ऊपर है स्वयं भगवान श्री विष्णु।
सो वो स्वयं सरेंडर टू कृष्णा. ओके, सरेंडर टू कृष्णा. ओके, फर्स्ट लव मैरिज भगवान शिव का हुआ था. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, आगे बढ़ते हुए आपके फाइनेंस एंड खुद को कैसे आप ग्रो कर सको. राइट नाउ आप जानते हो को अगर आपको जॉब शिफ्ट करना है, ओके, जॉब शिफ्ट भी करना है, तो यहाँ पे आप जानते हो कि नेक्स्ट करियर कब आ रहा है, कब मुझे कहाँ पे मेंटेन करना है, अपना लेबर मुझे कहाँ देना है, और आप अपना लॉयल्टी आप जानते हो कि कहाँ आप डिपेंडेंट हो, कहाँ आप लॉयल हो. तो अपने आप को थोड़ा क्लियर रखो इस चीज़ में. आप अपने सोल पर्पस को अट्रैक्ट कर रहे हो, रिसीव गिफ्ट्स कर रहे हो भगवान जी से, तो वो रिसीव गिफ्ट्स में रहो, रिसीविंग मोड में रहिए. राइट नाउ आपके मेमोरीज में, इनर थॉट्स में, इनर विजडम्स में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस आ रहा है. आपके एंजल्स एंसेस्टर्स एक थॉट्स दे रहे हैं, उसको एक्सेप्टेड मोड में रहिए. ओके, बिकॉज वी हैव दिस गॉर्जियस कार्ड विद दिस. सो या आपके गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ ज्ञान देना चाहते हैं. आप प्लीज़ थोड़ा सा मटेरियल वर्ल्ड में थोड़ा फोकस करो. आप ना थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो. द एनर्जी ऑफ राइट नाउ जो कुछ भी हुआ है, अभी आप कंप्लीट फोकस ऑन स्पिरिचुअल रेम में चले गए हो, स्पिरिचुअली कृष्ण कृष्ण कर रहे हो. कृष्णा भी ये बोलते हैं कि पार्थ, आपके साथ अन्याय हुआ है, तो राइट नाउ आप उसके लिए लड़ो. ये नहीं बोलते कि आपको रिवेंज लेना है. भगवान ये बोलते हैं अपने लिए आपको खड़ा होना है. इट्स नॉट रिवेंज. ये कहते हैं कि अपने लिए खड़ा होना है. रिवेंज वो होता है जो शकुनी कर रहे थे, दैट वॉज ए रिवेंज. लेकिन भगवान के साथ आप खड़े होकर जब आप लड़ते हो, इट मीन्स कि आप अपने लिए खड़े हो रहे हो. तो राइट नाउ आपको अपने लिए खड़ा होना है. कंप्लीटली एनर्जी यहाँ पे आ रहा है कि आप अपने लिए खड़ा होना है. तो स्पिरिचुअली भी आप रहो, प्लस आप अपने लिए खड़ा होते हुए कृष्ण के साथ काम कीजिए. ठीक है, अभी आप ग्रोइंग फेज पे हो. सो कंटिन्यूसली आप अपने ज़िंदगी के अंदर एक नया नया चीज़ बोने से आपको फ्यूचर में और भी ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा. यहाँ पे अभी आपकी ज़िंदगी में आप ऐसे सिचुएशन में हो कि पैसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, और आप एक्सप्रेस भी करते हो कृष्णा से कि भगवान जी मुझे पैसे इंपॉर्टेंट है, पैसे इंपॉर्टेंट है. या वो आप एक्शन ओरिएंटेड वर्कहॉलिक होने के बावजूद भी पैसे ओरिएंटेड क्यों है? बिकॉज दिस एनर्जी के साथ आप काम कर रहे थे. ये हमेशा ड्रेन ही करता है इंसान को. नेगेटिव लोगों को देख के लग सकता है कि लाइक पैसे उनके पास बहुत है, लेकिन जबकि उनके पास पैसे होने के बावजूद भी वो पैसे ऐसे होते हैं कि अगले मिनट गायब. सो आप इतना वर्कहॉलिक होने के बावजूद भी वो सस्टेन नहीं है. सो आप इसको ना लवर्स प्लस पॉजिटिव एनर्जी के साथ चेंज करना ज़रूरी है. सो आप राइट नाउ मनी मैटर्स में भी लैक एनर्जी महसूस करते हो, तो आप राइट नाउ अनएक्सपेक्टेड चीज़ों की तरफ आप देख रहे हो. अनएक्सपेक्टेड चीज़ों की तरफ ना देखते हुए, मनी इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, मनी होना चाहिए. ओके, मनी इम्पॉर्टेंट है, लाइफ में होना चाहिए. राइट नाउ अभी आप ये जो कार्ड है ये भी बताता है कि लत को बताता है. ठीक है, लत जो होता है, फॉर एन एग्जांपल, एक लत है वर्कहॉलिक, एक लत है शॉपिंग ज़्यादा करना. ठीक है, ये भी लत में ही आता है. सो राइट नाउ आप कभी कभी स्विच करते हो, वर्कहॉलिक होते हो या कभी शॉपहॉलिक होते हो. तो कभी कभी लाइक अपॉर्चुनिटी की तरफ ज़्यादा देखते हो, कभी रिलेशनशिप की तरफ ज़्यादा देखते हो. तो आप लाइक राइट नाउ ब्यूटी की तरफ देखो. लाइफ इज़ ब्यूटीफुल. शिफ्ट टू द लाइफ इज़ ब्यूटीफुल. हाँ, द मॉथ जो कार्ड है ये आपको लाइक एक ये बता रहा है कि यार मैं एक एज पे पहुंच चुका हूँ, एकदम एज पे. एंड यहाँ पे इमोशन ऑफ रेस्टलेसनेस है, वर्कहॉलिकनेस है, ओवर ईटिंग है, हर एक चीज़ को परफेक्ट होना ज़रूरी है, कुछ किसी तरीके का सर्टेनिटी है. उतना ज़्यादा ना हो कि थोड़ा इसको नैरो डाउन करो.
एंड लेट गो करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो कि कुछ चीज़ों को हम एक डायरेक्शन में ले जाएंगे, अपने आप को कम्प्लीटली बर्न आउट नहीं करेंगे एंड लाइक परस्यू करेंगे कहाँ पे हमें सरेंडर करना है, किस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, किस चीज़ की तरफ देखना है, किस चीज़ को रिलीज़ करना है। एंड बहुत सारी इमोशंस को बैनिश कर दो अपनी ज़िंदगी से, दफ़ा हो जा, फिटे मुंह नहीं चाहिए तू, ऐसे कुछ इमोशंस को फिटे मुंह करके भगा दो। अभी आप अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ अलाउ करो जो आप सच में चाहते हो। अभी हम देखते हैं भगवद गीता से आपके लिए क्या गॉर्जियस गाइडेंस आ रहा है। कृष्णा कंप्लीट गाइडेंस है। ओके, है 9th चैप्टर से 11th श्लोक। ओके, 9th चैप्टर से 11th श्लोक आपके लिए आया है। हिंदी में अनुवाद। जब मैं इंसान के रूप में आता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। वह मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं जानते कि मैं सबका भगवान हूँ। आप जैसे स्पिरिचुअलिटी में गए हो, जाने के बाद में यू आर डिज़ायरिंग कृष्णा, ऑफ कोर्स यू आर डिज़ायरिंग कृष्णा, बट यहाँ पे आप एक स्टेप अप हाई हो के ये भी देखिए कि वो सुप्रीम लॉर्ड है। ओके, हायर पर्सनालिटी ऑफ लॉर्ड है। आप ऐसे भी दृष्टिकोण से देख सकते हो। अदर देन दैट आप भक्त के दृष्टिकोण से देखिए, दूसरे लोग फूल्स है वो ऐसे नहीं देखते, आप वैसे दृष्टिकोण से भी देख सकते हो। इस पर्टिकुलर जो श्लोक है इसको दृष्टिकोण ये बार आप भगवान स्वयं से पूछे, भगवान जी से पूछे। जब आप इस श्लोक पे मेडिटेट कर रहे हो, भगवान जी से ज्ञान पूछ रहे हो, आप खुद उनसे पूछिए कि मैं ऐसे क्या दृष्टिकोण रखूं इस श्लोक को लेके, ऐसा मुझे क्या समझना चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूं। ये आप ज़रूर कीजिएगा, समझिएगा, देखिएगा, क्योंकि आपको राइट नाउ ये दृष्टिकोण ही आपके रीडिंग में आया है एंड ये श्लोक आपको और भी ज़्यादा गाइडेंस देगा कि एक्चुअली आपको करना क्या है। ठीक है, ये बहुत ही गजब का गाइडेंस भगवान जी आपको दे रहे हैं एंड ज़रूर लीजिएगा। एंड जो मेरा चैनल है कटारिया चार्म, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्लियरिटी में देखते हैं और भी ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों क्या किस लिए ज़िंदगी का पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज़ का। सो आप डेफिनेटली मेरा चैनल कटारिया चार्म एक बार देखिएगा। एंड अब वहाँ पे हम जो टॉपिक टच कर रहे हैं वो है जनरेशनल कर्स। सो आप डेफिनेटली वो चेकआउट कीजिएगा, वो चैनल चेकआउट कीजिएगा एंड चैनल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यार दिखाइए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। रीडिंग नंबर 2 आप लोगों के लिए रीडिंग अभी शुरू हो रहा है। रीडिंग नंबर 2 आपको ये डेफिनेटली बोला जा रहा है, बहुत सारे इमोशंस उमड़ के बाहर आ रहे हैं आपके लिए। आपके लिए एक बात बोला जा रहा है कि देखिए, आपको ना बात करना बहुत पसंद है। आप ना, इससे अच्छा होगा कि आप जो बात करते करते इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बाहर लोगों को दे देते हो, बहुत ज़्यादा बोल जो देते हो, जितना इन्फॉर्मेशन देना चाहिए इससे ज़्यादा भी आप इन्फॉर्मेशन अपने बारे में दे देते हो, फिर बाद में आप रिग्रेट करते हो कि सामने वाले को मेरे बारे में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता है, हे कृष्णा बचा लो, ऐसे आप इमोशन देते हो। इससे अच्छा ये होगा कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन देना इतना ही पसंद है तो आप मास मीडिया या मीडिया ऐसे कुछ जॉब ही क्यों ना ले लो कि आप बात तो करो, लेकिन अपना नहीं कि आप मतलब किसी न्यूज़ के बारे में बात करो या किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करो। आप ऐसे न्यूज़ में रिपोर्टर क्यों नहीं बन जाते, आप मतलब वीडियो जॉकी क्यों नहीं बन जाते। आपको बात करना पसंद है, दैट जस्ट टॉक अबाउट दूसरे लोगों के चीज़ों के बारे में। इट कैन बी ए करियर, राइट, ये एक करियर भी हो सकता है। आप ऐसे क्यों नहीं देखते। जब आप वो वहाँ पे आप बात करते करते आप ड्रेन हो जाओगे तो आपके पास ये होगा कि अरे यार, मुझे अपने बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आपको ना, आपका वो एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप लाइक टीवी न्यूज़ रिपोर्टर बन जाओ या वीडियो जॉकी बन जाओ या रेडियो जॉकी बन जाओ या फिर मास मीडिया में आप चले जाओ, लाइक कुछ तरीके का रिपोर्टिंग करो, टेलीविज़न या रेडियो
ऐसे कुछ कर लो आप, वहाँ पे भी आप अच्छा रहोगे, जहाँ से आप पैसे भी कमा पाओ और ये आपका एनर्जी जहाँ पे लगना चाहिए वहाँ पे भी लग सके, राइट। एक क्षेत्र है जहाँ पे आप देखिए आपके ड्रीम्स आपको कुछ आइडियाज़ डेफिनेटली दे रहे हैं। कुछ इमोशन से आपको ब्रेकअप करना चाहिए, जैसे कि सम ऑफ द इमोशंस जहाँ पे आपको अनवांटेड आप ज़्यादा दे रहे हो, रिस्ट्रिक्ट करो। आप कुछ चीज़ें प्राइवेट करो, अपनी कुछ दुनिया को प्राइवेट करो, अपने वर्ड्स को प्राइवेट करो। जहाँ पे आंसर नहीं देना चाहिए आप फाइंड ऐसे आंसर्स करो कि जहाँ पे आप दे सको। आप अचीव तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, यू हैव बहुत अच्छा एनर्जी है आपका। आपको बहुत ज़्यादा बात करना जहाँ पसंद है, तो आप रिफ्लेक्ट करो कहाँ पे आप क्या बात कर रहे हो। आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप क्या बात कर रहे हो इसके ऊपर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आपको डेफिनेटली यहाँ पे ये एक और चीज़ बताया जा रहा है, राइट ना। आप किसी को मेंटोर कर सकते हो, या किसी को गाइड कर सकते हो, किसी को विजडम दे सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है। आपको राइट ना स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहिए कि नेक्स्ट मैं क्या करूँ लेवल अप होने के लिए, स्टेप बाय स्टेप गाइड। एंड ऑलरेडी कहाँ पे आप हो वहाँ पे रह सको, एंड कहाँ आप जाना चाहते हो, एक स्ट्रैटेजी अगर होगा तो बहुत और भी अच्छा होगा। स्ट्रैटेजी होना ज़रूरी है, गाइड होना ज़रूरी है, आप तो और भी बेहतर हो जाएगा आपके लिए। मनी बहुत प्यारा तरीके से आएगा, अबंडेंस फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। आप ये भी ज़रूर चीज़ों पे ध्यान देने से आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है। आप एक एक्शन ओरिएंटेड कैरेक्टर हो, एक्शन लेते रहते हो। जब आप एक्शन लेते हो यू सी कि ओ यहाँ से भी सोर्सेज बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बहुत चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, कर पा रही हूँ। फिर उसके बाद में जब आपको समझ में आता है बिकॉज ऑफ मेरा टॉकेटिव नेचर एंड लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा आइडिया दे दिया, एंड बहुत सारे लोगों ने नज़र भी लगा दी मेरे आइडियाज़ को, एंड जो सोर्स से मुझे अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ योर जहाँ इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए आपने दे दिया, जहाँ रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए नहीं किया। सो दैट इज़ द केस। वहाँ पे आप फाइनेंशियल इश्यूज देख रहे हो, बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिविटी निकालो। आप डेफिनेटली मंदिर जाओ, शिव जी को जल चढ़ाइए, ओके। एंड अपना एक मुट्ठी चावल ज़रूर चढ़ाइएगा। एक मुट्ठी आप में, आपके मुट्ठी में कितना भी चावल आ सके वो मुट्ठी लो, अपने पैकेट में डालो, जल चढ़ा के फिर वो मुट्ठी वाला चावल भगवान शिव के ऊपर चढ़ा के ब्लेसिंग्स लेके आ जाओ। हाँ जी, ज़रूरी है। आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, एंड लॉर्ड श्री है विष्णु इज़ डेफिनेटली बिग हैंड आपके सिर के ऊपर कि आपको ब्लेसिंग्स देंगे। ओके, यस यस यस। हाँ, अभी देखते हैं कि आपको डेफिनेटली हमारे पास इलेक्ट्रिक ईल है, हाँ इलेक्ट्रिक ईल स्पिरिट आया है, ब्रिंग योर आइडिया टू लाइफ। हमारे पास है इलेक्ट्रिक ईल, ब्रिंग योर आइडिया टू लाइफ। यहाँ पे आपको डेफिनेटली सेलिब्रेट करना चाहिए आपका पोटेंशियल, क्योंकि आप बड़े प्यारे ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहे हो। योर लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा आपका, हाँ आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा। एक्सप्रेस आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे चीज़ों को, ओके। नया रास्ता, एंड आपको डेफिनेटली बोला जा रहा है जो आप नया रास्ता लोगे उसमें डरना नहीं है। आपका अगर किसी को गाइड करना पड़े गाइड कीजिए, वर्ड्स को सोच समझ के बोलिए, एंड नया रास्ता आप ज़रूर लीजिए, डरे ना। एंड जो चेंज आपके ज़िंदगी में आ रहा है वो चेंज बहुत अच्छा है। आप अपने आप को आगे बढ़ाओ, लव सक्सेस अबंडेंस वहाँ ज़रूर आएगा। आप जो एक्सपीरियंस होप कर रहे थे कि ये मुझे एक्सपीरियंस मिले मेरे फ्यूचर एनालिस्ट से, वो भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा।
न्यू आइडियाज़, न्यू सोर्स ऑफ चीज़ें देखना एंड नए तरीके से चीज़ों को समझना, देखना, जानना, ये भी यहाँ पे क्लियरली आ रहा है गाइडेंस में। अभी देखते हैं भगवद गीता से आपके लिए क्या गाइडेंस में आ रहा है। आपके लिए भगवद गीता से आया है फोर्थ चैप्टर से 34 श्लोक। ये वाला श्लोक आपके लिए गाइडेंस में है। हिंदी में अनुवाद। बस किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सब जानने की कोशिश करें, उनसे विनम्रता से पूछें और उनकी सेवा करें। आत्मज्ञानी आत्माएं आपको ज्ञान दे सकती हैं क्योंकि उन्होंने सच देखा है। इससे एक और चीज़ यहाँ पे ये भी आ रहा है, अगर आपको ये श्लोक के बारे में बात ही करेंगे, यहाँ पे एक और चीज़ है, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है, अगर आपको जहाँ जाना है, जिस क्षेत्र पे जाना है, जहाँ पे जो तरक्की आपको चाहिए, वहाँ पे जो पहले ही तरक्की में हैं उनसे आप बातचीत करके देखिए, जिससे आपको ये पता चले कि नेक्स्ट मुझे क्या कदम उठाना चाहिए। वो भी बहुत गजब का है। ये श्लोक भी कुछ वैसे ही डायरेक्शन में गाइड कर रहा है। ऑब्वियसली आप ये श्लोक जब आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, गाइडेंस में अगर आप और चाहते हो कि कंटिन्यूसली आगे मुझे क्या समझना है, देखना है, तब आप इस श्लोक के पास आइए, मेडिटेट कीजिए, कृष्णा से ज्ञान पूछिए कि अब मैं नेक्स्ट क्या करूं, कृष्णा प्लीज़ मदद कीजिए एंड कृष्णा आपको और भी रास्ता दिखाएंगे। ये श्लोक बहुत ही खूबसूरत है। आपको डेफिनेटली इस श्लोक से अपने लिए गाइडेंस लेना चाहिए। हमारा जो चैनल है कटारिया चार्म, जहाँ पे हम और भी ज़्यादा क्लियरिटी में वीडियोस जो बनाते हैं अबाउट द फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कैसे जनरेशनल कर्सेस को ब्रेक कर सकते हैं, जो टॉपिक हम रिसेंटली अभी टच करेंगे, जनरेशन कर्स टॉपिक जो बहुत बड़ा है, वास्ट है, बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, तो हम उसको टच करें हमारे चैनल कटारिया चार्म में। सो डेफिनेटली आप चेकआउट कीजिएगा, क्यों, क्या, किस लिए, जो अगर आपके पास सवाल भी है बहुत सारे, तो वहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा। कटारिया चार्म चैनल है, वहाँ पे आप जाइए, वीडियोस देखिए, आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा। ठीक है, सो आप डेफिनेटली मेरे चैनल को चेकआउट कीजिएगा एंड रिसेंटली जो वीडियो मैंने अपलोड किया है वो भी आप देखिएगा मेरे चैनल कटारिया चार्म में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ, एक और बात, ये चैनल लिंक आप देख रहे हो, कहाँ मुझे इस चैनल का मुझे मिल सकता है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कटारिया चार्म का। आप डेफिनेटली वीडियो को, चैनल को चेकआउट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इस चैनल को भी, कटारिया टैरो को, आप डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार दिखाइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू।